मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगोल शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा की। आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सब डिविजन्स की विस्तार से व्याख्या करेंगे और इस लेक्चर में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सब डिविजन्स हैं उनका जो कालखंड है उस कालखंड से सापेक्ष अपन चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में जैसे मैंने बताया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे नीचे वाला भाग जिसे हम हेडन कहते हैं, उस हेडन के बारे में हमने चर्चा करते हुए बताया कि पृथ्वी की आयु क्योंकि 4.6 बिलियन ईयर्स है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल 4560 मिलियन ईयर्स यानी 4.56 बिलियन ईयर्स से प्रारंभ होती है। अर्थात ये वो समय जब रॉक फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो हेडन की जो आयु है कालखंड के आधार पर, उसको हम 4560 मिलियन ईयर्स, ये क्वेश्चनेबल है। कई लोग इसको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 4560 मिलियन ईयर्स का जो कालखंड है उसे हम हेडन के रूप में परिभाषित करते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पुराने लेक्चर में बताया कि आर्कियन का जो टाइम है, उस आर्कियन को वापस आगे सब डिवीज़न के आधार पर ईओ आर्कियन, पैलियो आर्कियन, मीजो आर्कियन, नियो आर्कियन, इन भागों में विभक्त किया गया है। जो ईओ आर्कियन है उसकी आयु 3850 अर्थात 3850 मिलियन ईयर्स है। उसके बाद उससे कंपैरेटिवली यंगर जो कालखंड है उसे हम पैलियो आर्कियन कहते हैं, उसकी आयु 3600 मिलियन ईयर्स है। उससे कंपैरेटिवली यंगर मीजो आर्कियन, उसकी एज 3200 यानी 3200 मिलियन ईयर्स आकी गई है। और आर्कियन का सबसे नवीनतम भाग जो सबसे ऊपर यंगेस्ट है उसको हम नियो आर्कियन कहते हैं और उसका एज 2800 यानी 2800 मिलियन ईयर्स आकलित की गई है। तो ये जो आर्कियन था उसका सब डिवीज़न था और हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ा कि आर्कियन के ऊपर की जो चट्टानें होती है उनको हमने प्रोटेरोजोइक्स के रूप में डिफाइन किया है। प्रोटेरोजोइक्स की जो काल अवधि है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोप्रोटेरोजोइक, मीजोप्रोटेरोजोइक और नियोप्रोटेरोजोइक्स। जो प्रोटेरोजोइक्स का निचला या ओल्डेस्ट भाग है उसको हम पैलियोप्रोटेरोजोइक कहते हैं, जो मध्यम भाग है उसे हम मीजोप्रोटेरोजोइक कहते हैं और प्रोटेरोजोइक का सबसे यंगेस्ट भाग कंपैरेटिवली जो सबसे ऊपर का भाग कहलाता है प्रोटेरोजोइक्स का, उसे हम नियोप्रोटेरोजोइक्स कहते हैं। इन 3 भागों को भी फर्दर आगे सब डिवाइड किया गया है। पैलियोप्रोटेरोजोइक्स में सबसे नीचे का जो पार्ट है उसको हम सिडेरियन, उसके बाद राइशियन, फिर ओरोसीरियन और सबसे ऊपर स्ट्रेटहेरियन, इन 4 भागों में पैलियोप्रोटेरोजोइक्स को बांटा गया है। और इनकी जो डेटिंग है, एज है, वो इस प्रकार से है। सिडेरियन कालखंड की आयु 2500 मिलियन ईयर्स, राइशियन की एज 2300 यानी 2300 मिलियन ईयर्स, ओरोसीरियन की आयु 2050 मिलियन ईयर्स और स्ट्रेटहेरियन की आयु 1800 मिलियन ईयर्स। तो ये 4 भाग मिलकर प्रोटेरोजोइक्स के सबसे निचले भाग पैलियोप्रोटेरोजोइक्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्रोटेरोजोइक्स का जो मध्यम भाग है जिसे हम मीजोप्रोटेरोजोइक्स कहते हैं, उसको भी फर्दर 3 भागों में सब डिवाइड किया गया है, कैलिमेनियन, एक्लेशियन और स्टेनियन। जो कैलिमेनियन है उसकी आयु 1600 मिलियन ईयर्स, एक्लेशियन की आयु 1400 मिलियन ईयर्स और स्टेनियन की आयु 1200 मिलियन ईयर्स। इस प्रकार से ये मीजोजोइक्स का मीजोप्रोटेरोजोइक्स का कालखंड है। प्रोटेरोजोइक्स का जो सबसे कंपैरेटिवली यंगेस्ट पार्ट है उसको हमने नियोप्रोटेरोजोइक्स कहा। नियोप्रोटेरोजोइक्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, टोनियन, क्रायोजेनियन और इडियाकारन।
जो टोनियन है उसकी आयु 1000 मिलियन ईयर्स, क्रायोजेनियन की आयु 850 मिलियन ईयर्स और ईडियाकारन की 630 मिलियन ईयर्स। इसमें ये जो ईडियाकारन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईडियाकारन कालखंड के जीवाश्म के ऊपर में या जो जीव प्रारंभिक जीव जो भी रहा होगा उसके अवशेष चट्टानों में मिलते हैं। उस कालखंड का हाल में रिसेंट पास में ईडियाकारन के रूप में कई शोध पत्रों में इनका जिक्र हुआ है। राजस्थान में भी ईडियाकारन के ऊपर कई शोध हुई है। जोधपुर की जो सूरसागर की सैंडस्टोन की खदानें हैं उनमें भी ईडियाकारन के ये बायोलॉजिकल जो इम्प्रिंट्स होते हैं चट्टानों में उनके रिपोर्टिंग पर कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। ईडियाकारन इस रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटोजोइक्स का सबसे यंगेस्ट और ऊपरी भाग है, यानी 630 मिलियन ईयर्स की जो रिपोर्टिंग टाइम है इसकी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक्स इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो यहाँ डिफाइन होती है, इसलिए ईडियाकारन का एक अलग ही महत्व है। आर्कियन और प्रोटोजोइक्स के ऊपर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पेलियोजोइक्स का एरेथम या इरा प्रारंभ होता है, उसमें जैसे कि हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा, पेलियोजोइक्स जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राइमरी कालखंड का, जिसमें कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन ये सारे सिस्टम या पीरियड उसमें डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे निचला भाग जो इसमें है इसको हमने कैम्ब्रियन कहा। ये कैम्ब्रियन कालखंड 630 जैसे हमने कहा ईडियाकारन का कालखंड है, उससे कंपैरेटिवली यंगर, और इस कैम्ब्रियन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्ली कैम्ब्रियन या जिसके हम लोअर कैम्ब्रियन कह सकते हैं, मिडिल कैम्ब्रियन या मध्य कैम्ब्रियन, और फुरोनजियन यानी अपर कैम्ब्रियन। जो अर्ली कैम्ब्रियन या लोअर कैम्ब्रियन है उसका कालखंड 542 मिलियन ईयर्स, मिडिल कैम्ब्रियन उसका कालखंड 513 मिलियन ईयर्स, और फुरोनजियन या अपर कैम्ब्रियन उसका कालखंड 501 मिलियन ईयर्स। अर्थात 542 से लेके 501 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड जो है उसको हमने कैम्ब्रियन में डिफाइन किया है। कैम्ब्रियन के ऊपर का जो सिस्टम या पीरियड है उसको हम ओर्डोविशियन कहते हैं। इसको भी लोअर, मिडल और अपर ओर्डोविशियन के रूप में सब डिवाइड किया गया है। लोअर ओर्डोविशियन का कालखंड 488 मिलियन ईयर्स, मिडल ओर्डोविशियन का 472 मिलियन ईयर्स और अपर ओर्डोविशियन का 461 मिलियन ईयर्स। इस तरह से ये ओर्डोविशियन 488 मिलियन ईयर्स से लेकर 461 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड कहलाता है। ओर्डोविशियन के ऊपर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने देखा कि सिल्यूरियन सिस्टम या सिल्यूरियन पीरियड का कालखंड आता है। इसको लेलैंड, डोवेरी, वैनलॉक, लुडलो और प्रीडोली इन 4 भागों में विभक्त किया है। जो लेलैंड डोवेरी का भाग है, निचला भाग सिल्यूरियन का, वो 444 मिलियन ईयर से लेकर 436 मिलियन ईयर तक का कालखंड है। जो वैनलॉक है वो 428 से लेकर 426 मिलियन ईयर्स का कालखंड है। जो लुडलो है वो 423 से लेकर 421 मिलियन ईयर्स का कालखंड है। और जो सिल्यूरियन का सबसे यंगेस्ट प्रीडोली, उसकी आयु 419 मिलियन ईयर्स के लगभग आकलित की गई है। तो ये पेलियोजोइक्स के 3 नीचे वाले जो सिस्टम है, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन और सिल्यूरियन, उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। सिल्यूरियन के ऊपर का जो पार्ट है उसको हमने डिवोनियन सिस्टम या डिवोनियन पीरियड के रूप में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ा था। इसको भी लोअर, मिडल और अपर डिवोनियन में विभाजित किया गया है। जो लोअर डिवोनियन है उसका कालखंड 460 से लेकर 407 मिलियन ईयर्स, मिडल डिवोनियन
397 से लेके 391 मिलियन ईयर्स, और अपर डिवोनियन 385 से लेके 375 मिलियन ईयर्स के रेंज में विभेदित किया गया है। डिवोनियन के ऊपर वाला जो सिस्टम हमने पैलियोजोइक्स के तहत जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ा था, उसे हम कार्बोनिफेरस कहते हैं। कार्बोनिफेरस सिस्टम को मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन दो सब सिस्टम में विभेदित किया है। जो मिसिसिपियन सब सिस्टम है वो 359 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर लगभग 326 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड है, और कार्बोनिफेरस का ये निचला भाग है। इसी प्रकार से कार्बोनिफेरस का ऊपरी भाग जो कि मिसिसिपियन से कंपैरेटिवली यंगर है, उसे हमने पेंसिल्वेनियन कहा है। पेंसिल्वेनियन सब सिस्टम का कालखंड 318 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर 303.9 अर्थात 304 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि पेंसिल्वेनियन का कालखंड 318 से लेकर 304 मिलियन ईयर का विभेदित किया गया है, और पूरे कार्बोनिफेरस सिस्टम की अगर बात करें तो ये 359 यानी 359 मिलियन ईयर से लेकर 304 मिलियन ईयर तक की अवधि का कालखंड है, जिसे हम कार्बोनिफेरस के रूप में डिफाइन करते हैं। पैलियोजोइक का सबसे ऊपरी भाग जो कार्बोनिफेरस से कंपैरेटिवली यंगर है, उसे हम पर्मियन कहते हैं। इस पर्मियन सिस्टम को भी 3 भागों में विभेदित किया गया है: सिसुरेलियन, गौडालूपियन और लेपिनजियन। जो सिसुरेलियन कालखंड है वो पर्मियन का सबसे निचला भाग है, जो 299 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर 276 मिलियन ईयर तक का कालखंड कहलाता है। इसके ऊपर गौडालूपियन का जो विभेदीकरण किया गया है, उसका कालखंड 270.6 मिलियन ईयर से लेकर 266 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड है। और पर्मियन का जो सबसे ऊपरीतम और सबसे यंगेस्ट फॉर्मेशन का जो कालखंड है, उसको हम लोपिनजियन कहते हैं, जो 260.4 मिलियन ईयर से लेकर लगभग 254 मिलियन ईयर का कालखंड कहलाता है। अर्थात पैलियोजोइक का सबसे ऊपरीतम, सबसे यंगेस्ट फॉर्मेशन या जो इरा है, जिसे हम पर्मियन कहते हैं, वो 299 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर 254 मिलियन ईयर तक का कालखंड कहलाता है। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल के प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक्स जो इरा हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो सब सिस्टम्स हैं, उनके बारे में चर्चा की, और किस कालखंड में किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन एज के आधार पर रिकॉग्नाइज किया गया है, उस पर हमने चर्चा की। विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसी लेक्चर के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पृथ्वी पर अभी तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन यानी महाविनाश हुआ है। इन 5 महाविनाशों में से जो महत्वपूर्ण महाविनाश हैं, वो अभी जो हमने आज के लेक्चर में जो कालखंड किए हैं डिफाइन, उन्हीं से संबंधित रहे हैं। पहला महाविनाश ओर्डोविशियन काल में हुआ। दूसरा महाविनाश डिवोनियन काल में हुआ। तीसरा महाविनाश पर्मियन काल में हुआ। ये तीनों पैलियोजोइक्स ईरा से जुड़े हुए कालखंड हैं, जिनमें पहले 3 महाविनाश हुए। ये उस समय पृथ्वी के ऊपर जितना भी लाइफ था, उसमें से अधिकतर लाइफ 85 to 95% तक का जो लाइफ जो एग्जिस्ट थी, वो सारी ख़त्म हो गई। तो ये 3 महाविनाश इस पैलियोजोइक्स कालखंड से जुड़े हुए हैं, अर्थात उस समय पृथ्वी के ऊपर खूब उथल पुथल चल रही थी।